यार शिट यार, सबका मालिक है। ये रचना है, रचना। आहा, क्या बात है। व्हाट अ सॉन्ग भाई, बहुत ही मेलोडियस एंड बहुत ही ज्यादा डिवाइन सी वाइब आ गई मुझे। अब आई एम सरप्राइज टू सी कि भाई गाने का नाम तो कुछ और था, बट थ्रू आउट कृष्णा नाम लिया जा रहा है एंड विजुअली भी हमें वो दिखा। तो प्लीज लेट अस नो व्हाट वाज दैट, मतलब हुक का मतलब क्या था, ये ना ओम तारा चंदा का एक्चुअल मीनिंग क्या है भाई? बिकॉज़ वो बात हुई है, एक बहुत ही डिवाइन फीलिंग ऑफ लव एक्सप्रेस हुई है पूरे गाने में। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कोई तो भजन सुन रहा हूँ भाई प्यार के ऊपर। जो कैरेक्टर है हमारे दर्शन का, वो बहुत ही ज्यादा सीधा है, भोला है, सिंपल सॉर्टेड है, बट भगवान को पूछने वाला है। और फिर कट टू वो अचानक वही तो मिस्टीरियस सा नहीं हो गया वो कि भाई पहले क्या था, अचानक से क्या स्विच हो गया। क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा था कि वो तो क्रेजी कर रहा है, क्रेजी कर रहा है भाई। ये चीज देख के ना मुझे एक मूवी की याद आ गई, इडली कढ़ाई। इडली कढ़ाई में जैसे हमने दर्शन को इसमें इडली बनाते हुए, इस इडली का बैटर तैयार करते हुए देखा था मशीन से, तो वही चीज इडली कढ़ाई मूवी में हमारे वो बना रहे थे, धनुष के। हाँ, पिताजी ने सिखाया था उन्हें, धनुष बना रहे थे, जेन्युइनली धनुष बना रहे थे। उनके पिताजी तो हाथ से करते थे। तो मुझे सीन याद आ गया, क्योंकि उस स्टोरी में भी यही था कि वो सिखाते थे उसके पिताजी घर में एक छोटी सी जगह पे, बाद में वो बाहर चला जाता है और उस शेफ बन जाता है। तो वो वैसा सा ही लग रहा था, एग्जैक्ट नहीं कहूंगा लेकिन हाँ बहुत ज्यादा रेलेवेंट था। बट एक चीज तो कंफर्म हो रही है कहीं ना कहीं कैरेक्टर स्विच होंगे, अचानक से ग्रोथ दिखेगी मूवी के अंदर। वो आप बताओगे? इसी फील्ड में है कि ये यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो इन्होंने रेस्टोरेंट इतना बड़ा कर दिया और फिर ये नशे के पत्ते पड़ गए, नशे पत्ते में, और फिर इन्होंने कर दिया होगा भाई। बाकी दूसरा सीन ये भी हो सकता है कि ये बहुत बड़े आदमी थे, जैसे कि गजनी में हुआ था कि भाई बहुत बड़े आदमी थे लेकिन एक सिंपल सी लड़की पसंद आ गई, तो उसके हिसाब से ढल गए उसी एरिया में रहते हुए। बट एक्चुअल में जब पर्सनैलिटी रिवील हुई लड़के की, दर्शन की, तब वो लड़की, ओहो भाई साहब क्या हो गया ये। आपका ऐसा हो जाए कि यार गुंडे लड़की को मार दे और फिर ये कि ओहो लड़की मर गई, और फिर अपने उसको आ जाए पुराने वाले में कि अब मैं सबको मारूंगा। बिल्कुल भाई, हमने मूवी नहीं देखी है भाई, इसलिए हम कर सकते हैं। We are assuming the things, bro. You just tell us. और अगर हमारा गेस सही हो जाता है तो भाई मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल। एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा इसमें भाई कि जब हमारे दर्शन इस हाफ ऑफ द सॉन्ग जहाँ पे वो स्विच आया था ना, एकदम से अमीर बन गए, वो कारवार का सीन था, उससे पहले सीन में हमने थ्रू आउट देखा कि बहुत सिंपल कैरेक्टर है, बहुत इजीली गांव के नहीं कहूंगा, सीधे इंसान के रूप में रोमांस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे एक सीन को देख के एक बहुत बड़ी बात कहने का मन कर रहा है भाई, कि कितना भी लड़की वेस्टर्न ड्रेसेस पहन ले, बट जब वो साड़ी में आती है, सच बात है भाई, उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। वो जो पर्टिकुलर सीन था जहाँ पे वो रथ वाला जो सीन था, वहाँ पे वो उनका छोटा सा एक रोमांस चल रहा है, बहुत क्यूट, और दोनों अपना बिल्कुल एथनिक वेयर में आते हैं। फिर उसके बाद एक रूम के अंदर जब वो पिंक साड़ी में चल के आती है, डार्क सा रूम होता है, दर्शन देख के चौंक जाते हैं भाई साहब। दर्शन करते हैं लड़की का, क्या बात है, दर्शन के लड़की के, वाह। तो भाई मतलब दैट थॉट इतना ज्यादा मेरे को परेशान कर रहा था कि यार लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं भाई, वेस्टर्न, बट ब्रदर फॉलो योर रूट्स, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद योर रूट्स। क्योंकि भाई जब इंडियन एथनिक वियर आता है ना भाई, सुंदरता है उसमें भाई एक ग्रेस है भाई, बिल्कुल उसके अंदर एक ब्यूटी है, जेन्युइन बात, उसको कोई मैच नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। बाकी बात करें बी अजनेश लोकनाथ की म्यूजिक की, तो उसको भी कोई मैच नहीं कर पा रहा है। इंडियन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके क्या पैटर्न्स बना दिए भाई पूरे गाने में। 4.5 मिनट का गाना था, कहीं फील नहीं हुआ, बोर हो गया मैं, ऐसा हुआ ही नहीं भाई, पता ही नहीं। पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज हो रहा है, स्ट्रिंग सेक्शन आ गया, फ्लूट आ गया, उसके बाद फिर वो सारंगी टाइप का कोई नेटिव इंस्ट्रूमेंट है शायद कर्नाटक का, हो सकता है, आउट्रो में भी था, वो इंट्रो में भी था। जेन्युइन भाई, मेरे को ऐसा लग रहा था कि देखो हमने बहुत सारे तेलुगु सॉन्ग सिलेक्शन करे, ये कन्नड़ा से ज्यादा ही तेलुगु सॉन्ग लग रहा था इन टर्म ऑफ म्यूजिक, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का म्यूजिक बहुत ज्यादा, वो कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। हमने भी कहीं ना कहीं वो ज्यादा सुना है, कंज्यूम करा है। ये उस तरीके की वाइब थी। एक बाहुबली 2 में गाना था, गाना सो जा जरा, कहीं ना कहीं उसकी तरह भी थोड़ी वाइब इसकी लग रही थी सुनने में, वर्बली
वर्बली भी और म्यूजिकली भी, क्योंकि यार ये वही बंदे हैं जो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक, जिन्होंने भाई हमको डेड मेटल पे रॉक करवा दिया था ठीक है उसमें अल्होमोरो ट्रैक में, और ये वही बंदे ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इतना प्योर डिवाइन फीलिंग वाला सॉन्ग, मतलब क्या बात है यार भाई। और ऐसे ही आर्टिस्ट को मैं सैल्यूट करता हूँ भाई, सैल्यूट है मेरे भाई को, जिसको प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता कि नेक्स्ट मूव क्या होगी। सही बात है, नहीं कर सकते भाई, उन्होंने बस खेलते भाई ने। अच्छा बहुत सुंदर भाई, मतलब म्यूजिक के इतने सारे वेरिएशंस देखने के लिए मिली हर तरीके से, और क्या कॉम्पोजिशन थी, क्या इन दोनों की आवाज थी भाई, डिवाइन आवाज। मतलब जब वो फीमेल अलाप ले रही थी ना, या फिर अपने सिंगिंग के लाइन को खत्म करने के बाद जो वो छोटा सा एक टेल छोड़ रही थी, वो मजा आ गया, हरकत थी वो। बहुत तो मतलब पता चलता है कि भाई ट्रेंड सिंगर्स हैं। हाँ, जिस तरीके का सॉन्ग है पर्टिकुलरली उस तरीके के सिंगर्स को ही लेके आया गया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज होती है। एक हमने वो सॉन्ग सुना था भूल भुलैया के सीक्वल्स में, हमने कितनी बार सुन लिया, जो मेल वर्जन था ना, मेल वोकल्स थे, मेल वोकल की जो कॉम्पोजिशंस थी, वैसी सी टेक्सचर यहाँ पे और वैसा सा कॉम्पोजिशन सुनने के लिए मिला है। बिल्कुल, एबीवी जी जो बहुत अच्छा उनकी आवाज है, और कहीं ना कहीं वैसा सा, आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि वैसा एसेंस सुनने के लिए मिला है, बिकॉज़ हमने बॉलीवुड सॉन्ग बहुत सुने हैं और वो खास तौर से बहुत सुना है, तो इसलिए तो मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि डिवाइन वोकल्स हैं, डिवाइन वाइब है, कंपोजिशन बहुत प्यारी है, वर्बली भी इतना अच्छा लगा, कृष्ण जी का नाम ले लिया वहाँ पे, मतलब आप बता के जाओगे कमेंट सेक्शन में एक्चुअल मीनिंग क्या था, समझ देना सॉन्ग के लिरिक्स की हमको। और भाई साहब रिव्यू देखने का मजा तब है जब आप पहले रिएक्शन देख लो, पिन कमेंट में आपको रिएक्शन मिल जाएगा, और आप पहली बार आए हो रिव्यू चैनल पे टीआरबी रिव्यू से, प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ मेरे भाई, और द रिएक्टिंग ब्रोस पे जाके भी सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, ठीक है। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिएक्टिंग ब्रोस साइनिंग आउट, बाय बाय।